बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नरेशंस का पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपने किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कितने तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो WH वाली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट्स गोइंग ऑन। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, जैसे आर यू बिज़ी, कैन आई हेल्प यू। तो ये दोनों तरह के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनकी डायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से, कौन से रूल्स को फॉलो करके हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, उसको सीखेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि WH वाले जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको किस तरीके से हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। जी, तो व्यूअर्स, अगर हमारे पास जुमला हो शी सेज टू मी वेयर डू यू लिव, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है वो WH वाले क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमने कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में आस्क में कन्वर्ट कर देना है। दूसरी बात कि जो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमने दैट की बजाय इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा WH वाला क्वेश्चन वर्ड होता है उसको इस्तेमाल करना है। और तीसरी बात कि हमने जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच है उसको सादा ज़ुबान में कन्वर्ट कर देना है, अपने जुमले को सादे अल्फाज में ले आएंगे। तो शी सेज टू मी वेयर डू यू लिव का हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी शी आस्क्स मी वेयर आई लिव। अब यहाँ पे प्रोनाउन की तब्दीली का रूल भी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, किसी तीसरे बंदे के साथ शेयर करते हैं, तो फिर हम प्रोनाउन उसके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमने ये कहा शी सेज टू मी वेयर डू यू लिव, कि उसने मुझसे कहा कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो फिर इसके जवाब में हम कहेंगे शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव, कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ। इसी तरह अगर हमारे पास जुमला हो शी सेड टू मी वाई इज़ शी एंग्री, तो अब यहाँ पे सेड टू की जगह हम आस्क्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और कॉमा की जगह हमने WH वाला क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी शी आस्क्ड मी वाई शी वॉज एंग्री, कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा वाई इज़ शी एंग्री, वो क्यों गुस्से में है। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी शी आस्क्ड मी वाई शी वॉज एंग्री, कि उसने मुझसे पूछा कि वो क्यों गुस्से में थी। कि अब वक्त बदल गया है, इस बात को जब उन्होंने मुझसे पूछी थी तो अब वो वक्त माजी में चला गया है, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की जगह पास्ट इंडेफिनेट अपनी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जो स्टार्ट हो रहे हो हेल्पिंग वर्ब से। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं आसिफ सेड आर यू प्लेइंग। तो अब इनकी जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको बनाने का क्या तरीका होगा कि हमने यहाँ पे इफ़ या वेदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होगा कॉमा की जगह। आसिफ सेड आर यू प्लेइंग, आसिफ ने कहा आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। तो इसकी हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी आसिफ आस्क्ड इफ़ आई वॉज प्लेइंग, कि आसिफ ने पूछा कि अगर मैं खेल रहा था, यानी कि उसने मुझसे माजी में पूछा था। अब जब मैं उसकी इस बात को प्रेजेंट में बता रही हूँ, ज़माना हाल में बता रही हूँ, तो फिर हमने वही रूल फॉलो करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह से अगर हमारे पास जुमला हो रानी सेड टू मी डू यू टेक टी,
कि रानी ने मुझसे कहा क्या मैं चाय लूँगी। अब रानी ने जब मुझसे बात कही थी वो वक्त अब गुजर चुका है। तो अब हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, रानी के अल्फाज को हम अपने अल्फाज में किसी तीसरे बंदे के साथ शेयर करेंगे, तो हमने जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देने, यानी कि अब यहाँ पे हम टेक की सेकंड फॉर्म टुक का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज़ के हमने सेड की जगह आस्ट और कॉमा की जगह इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, रानी आस्ट मी वेदर आई टुक टी। तो व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़ हम सीखेंगे कि हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।